अर्थ शांति चाहते हो, लेकिन वो नहीं करते हो जहां शांति है। शांति चाहते हो तो भगवान शंकर की शरण में आओ, भोलेनाथ की शरण में आओ, तुवन सरकार की शरण में आओ, शांति यहां है। हमारे गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे, शायद आपने सुनी होगी, कि भगवान ने दुनिया वालों को जब सब कुछ दिया, धन दिया, प्रतिष्ठा दिया, परिवार दिया, मान बढ़ाए, सब दे दिया, तब एक चीज भगवान के हाथ से छूट कर गिर गई और भगवान ने देखा तो तुरंत उस पर पांव रख दिया। और बाद में भगवान ने दुनिया वालों को सब कुछ देने के बाद कहा कि भैया अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, जाओ। माता लक्ष्मी ने देख लिया। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप भी झूठ बोलते हैं क्या? एक चीज आपने पैरों से छुपा ली और कह रहे हैं कुछ भी नहीं। वो कौन सी चीज छुपाई है प्रभु आपने? भगवान नारायण ने कहा कि देवी, मैंने दुनिया को हर चीज दी, लेकिन शांति मैंने अपने पैरों के नीचे छुपाई। जिसको शांति चाहिए भगवान के चरणों का आश्रय कर लो, शांति वही नीचे छुपी हुई है, भगवान के पैरों के नीचे। बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, आओ बम बम लहरी शिव शिव लहरी, तालियां बजाते हुए, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी, बम बम लहरी, अगड़ 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 बम बम लहरी। तालियां बजाते हुए भाव से, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, बम लहरी रे बाबा, बम लहरी, बम लहरी रे बाबा, बम लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी। गंगा जी की धारा बोले बम लहरी, गंगा जी की धारा बोले, नदी का किनारा बोले शिव लहरी, नदी का किनारा बोले शिव लहरी, बम बम लहरी शिव शिव लहरी सब गाइए, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम बम लहरी,
हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए प्यार से
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी, शिव लहरी रे बाबा शिव लहरी रे बाबा हरि भजन बिना विश्राम कहाँ। नारायण के भजन के बगैर, शिव भजन के बगैर कहाँ विश्राम मिलता है। अब देखो भजन गाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। आधे लोग तो मैं देख रहा था कि अब निद्रा की आगोश में आने वाले थे, इसलिए अगड़ बम बम बीच में लाया ना। भजन आते ही देखो कितने चैतन्य हो गए सब। हरि भजन के बगैर जीवन में कहां विश्राम है। आदमी यहां वहां तलाशता रहता है मन का विश्राम प्राप्त करने के लिए, लेकिन दुनिया में विश्राम हो तब तो मिले। ये संसार तो दुखालय, कहीं भी आप जाओ घूमो मन को विश्राम नहीं मिले। थोड़ी देर के लिए क्षणिक आपको ऐसा लगेगा कि यहां विश्राम है, यहां शांति, लेकिन नहीं, वो क्षणिक है। थोड़ी देर के बाद वहां से भी मन उबने लग जाता है। मन का विश्राम तो केवल जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा। होई हृदय तुरत विश्राम, होई हृदय तुरत विश्राम। न चेन्द्रस्य सुखं किंचित् न सुखं चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य संसार में सुख किसे है? किसका मन विश्राम को प्राप्त हुआ है? जो विरक्त है। संसार में अनुरक्त रहोगे तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। परमात्मा से अनुरक्त हो जाओ, संसार से विरक्त हो जाए जीव, तत्क्षण उसको विश्राम मिल जाता है। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। भगवान की कथा में सच्चा विश्राम, भगवान के नाम में सच्चा विश्राम है। अब इसका प्रमाण आप देखो, सबसे बड़ा प्रमाण घर में आप इतने बढ़िया गद्दे पर सोते हो फिर भी नींद नहीं आती, लेकिन यहां बैठे बैठे कई लोगों को मैं देखता हूं गिरने लग जाते हैं। टेंशन में नींद आती है क्या? नींद कब आती है? जब मन शांत हो जाए। जब नींद आने लग जाए समझ लेना कि असली विश्राम
भगवान की कथा में ही है, दुनिया में कहीं विश्राम नहीं है साहब। मन का सच्चा विश्राम भगवान की कथा। कई माताएं मुझे पूछते हैं कि बापू माला करते हैं तो नींद क्यों आती? वो आएगी ही। मन को जहां विश्राम मिला निद्रा आएगी ही। इसमें कोई व्यवधान नहीं, कोई विघ्न नहीं। जहां मन को विश्राम मिलता है समाधि वहीं तो लगती। जपहूं जाई शंकर सतनाम, जपहूं जाई शंकर सतनाम। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, आप शिव तीर्थों में भ्रमण करते हुए शिव का नाम जपो। और नारद जी ने अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए काशी आए। और जब काशीपुरी का दर्शन किया ना, नारद तो धन्य धन्य हो गए। काशी नगरी स्वयं मोक्षदायिनी। रामायण के किष्किंधा कांड में बाबा तुलसी ने बड़ा वर्णन किया है काशी क्षेत्र का। जीवन भर पाप ही करता रहे कोई व्यक्ति और कहीं धोखे से अंतकाल में काशी चला जाए ना, और वहां उसके शरीर छूट जाए, प्राण निकल जाए, तो वहां मरने वाला सीधे भगवान शिव के धाम चला जाता है। वहां भंडारा लगा हुआ है, मुक्ति का, मोक्ष का भंडारा। जैसे यहां भंडारा चलता है ना, कल तो मैंने देखा कि इतनी लाइन लगी, मैं सोच रहा था कि ये चक्रव्यूह से निकलूं कैसे मैं। ये पुलिस वाले वो भी बेचारे परेशान कि किधर से बापू को लेकर जाऊं। पर अच्छा, मुझे खुशी